बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौमी असम्बली मछली मंडी का मैदान बन गई। वजीर आजम के हामी देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लगाते रहे, जबकि अपोजिशन वाले चोर आया के नारे लगाते रहे। तो दोनों तरफ से होने वाली नारेबाजी की वजह से कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई ना दे रही थी। स्पीकर कौमी असम्बली को भी ऐवान के अरकान की बात को सुनने के लिए हेडफोन लगाना पड़ गया। अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बार बार वार्निंग के बावजूद वो कौन सी अदालत में पेश नहीं हुए, किस इशू पर उनके वारंट गिरफ्तारी अभी भी जारी हैं, ये आपको बताऊंगा। और लाहौर में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। वो वाक़या क्या है वो भी आपको आज के इस वीडियो के अख्ताम पर बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास था और आज एक लंबे अरसे के बाद कायदे ऐवान यानी कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इजलास में शिरकत की। तो जब शहबाज शरीफ साहब जो कि कायदे ऐवान है इजलास में शिरकत के लिए आए तो हुकूमती अरकान ने खड़े होकर उनका पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया और नून लीगी MNAs ने देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए। उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने देखो देखो चोर आया के नारे लगा दिए। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान जो है वो आपको पता है, जो एक एजेंडा दिया जाता है, एक फ़ाइल होती है, वो डेस्क पर बजा कर वो भी शोर करते रहे। अपोजिशन वालों ने एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। ताहम इस शोर शराबे के दौरान ऐवान की कार्रवाई जारी रही, जो कि एजेंडे पर रखी गई थी। उसके मुताबिक ऐवान की कार्रवाई को जारी रखा गया। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द हुकूमती MNAs ने एक हिफाजती हसार जो है वो बना लिया ताकि PTI के जो MNAs हैं वो उनकी तरफ जो है वो कोई चीज़ उछाल ना सकें या उनको नशिस्तों की तरफ बढ़कर कोई ऐसी वैसी नाखुशगवार हरकत ना कर सके। तो उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को अपने हिफाजती घेरे में लिए रखा। इस दौरान चूँकि दोनों अतराफ से नारेबाजी का सिलसिला जारी था तो ऐवान की कार्रवाई को भी जारी रखना था। तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने हेडफोन लगा लिया और हेडफोन के ज़रिए से उन्होंने कार्रवाई का अमल आगे बढ़ाया और जो भी एजेंडे पर कार्रवाई थी उसके मुताबिक जो है वो ऐवान की कार्रवाई चलती रही। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने जो है वो आप अगर ये कहा जाए कि उन्होंने ऐवान के एजेंडे की कार्रवाई की राह में रोड़े अटकाने की भरपूर कोशिश की तो ये बेजा ना होगा। इसी तरह से पंजाब असम्बली का इजलास भी आपको पता है कि चल रहा है। तो पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उन्होंने एक हुकूमती रिपोर्ट को ही बुनियाद बनाकर कहा कि जो IG पंजाब ने एक रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवाई है, तो को अगर उसकी रोशनी में देखा जाए तो उनका ये कहना था कि उसमें तो उसके मुताबिक तो पंजाब में ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा रूनमा हो रहा है। तो मलिक अहमद खान बच्चर जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ से पंजाब की जो है वो अमन मान की सूरत हाल की जो है ना वो सूरत हाल को देखा जा सकता है कि वो किस कदर बेहतर है। तो हमने आपको ये भी बताया कि अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर आपको पता है कि एक केस चल रहा है, वो मुंशियात बरामदगी का केस है। उसमें वो अदालत में बार बार अदालत के तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए, उनकी जानब से उनके वकला पेश हुए। तो इस वजह से अदालत ने उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जो है वो फिर जारी रखे हुए हैं और उनके वकला से कहा है कि यहाँ तो वो खुद अदालत में पेश हों या फिर उन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। नाज़रीन, एक अजीबोगरीब सा वाक़या लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में पेश आया और वो वाक़या ये है कि एक नौजवान ने शादी से बचने के लिए अपने साथ एक डकैती की वारदात जो है वो खुद ही बनाई और उस वारदात को बनाने के बाद जो है वो अपने आप को गोली भी मार ली, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो नौजवान शादी नहीं करना चाहता था।
ये इंकशाफ जो मुतलका जो पुलिस के जो एक आला अफसर हैं उन्होंने जब वो उनकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया को बताया कि देखें ये एक अपनी तर्ज का एक अजीब वाकया रूनमा हुआ है कि एक नौजवान ने सिर्फ और सिर्फ शादी से बचने के लिए अपने साथ एक डकैती का ना सिर्फ ड्रामा रचाया बल्कि उसके अख्ताम में अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लिया। ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।